हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th का एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार हमने क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि लास्ट वाला जो सिलेबस था उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ पार्ट्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए थे, मतलब चैप्टर के चैप्टर ही रिड्यूस हो गए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी ऐसा ही होगा। तो आज इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें पूरा साल हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने। देखो, नीट जेई वगैरह के लिए तो आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन अगर हम बोर्ड्स की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की या आईसीएसई बोर्ड की, तो उसमें जो जो सिलेबस आने वाला है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो क्लास 12th जो 11th के बच्चे क्लास 12th में गए हैं उनको ये मैं बता दूं कि आपकी बार 2 बुक्स होंगी लास्ट ईयर की तरह, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है कि जो बुक 2 है वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और जो बुक 1 है उसमें आप इनऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे और फिज़िकल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में छोटा सा वीडियो है जो आपको सिर्फ क्या बताएगा, इस जो क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर हमें पूरा साल पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो बुक 1 है इसमें जो टोटल चैप्टर हैं वो 9 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर हैं? 9। और 10 to 16 बुक 2 है। बुक 2 में कितने हैं? 10 से 16। और बुक 1 में है 1 to 9। ठीक है, उसमें टोटल 16 चैप्टर है, जिसमें से 10 चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं, 6 चैप्टर हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ बुक 1 की, तो जो चैप्टर 1 है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, सॉलिड स्टेट जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। चैप्टर 2 हमें पढ़ना है जो कि है सॉल्यूशन। ठीक है, यानी हम जब कंटेंट स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से करेंगे? चैप्टर 2 से। क्लियर? चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हमारे सिलेबस में है। इसके बाद आता है चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स यानी बेसिकली फिज़िकल में हमें इन 3 चैप्टर्स को पढ़ना है। ये क्या है? फिज़िकल केमिस्ट्री, छोटी सी फिज़िकल केमिस्ट्री है। फर्स्ट चैप्टर हटा दिया इन लोगों ने, चैप्टर 5 रिमूव कर दिया, चैप्टर 6, चैप्टर 7 ये नहीं पढ़ना। 5 और 6 फिज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट थे। सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी जो हमें नहीं पढ़नी है। इसके अलावा पी ब्लॉक एलिमेंट को भी इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, जो बहुत बड़ा चैप्टर था। तो हमारे पास पढ़ने के लिए थोड़ा है, बट हमें डिटेल में पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। तो हमें अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जितने भी चैप्टर्स हैं उनको थॉरोली करना है। क्लियर? तो चैप्टर 7 रिमूव हो गया, 6, 5 नहीं आ रहे हैं, चैप्टर 1 भी नहीं आ रहा है। तो 2nd, 3rd, 4th हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ये हमारे सिलेबस में है। चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो 2 चैप्टर हैं ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। तो बेसिकली बुक 1 से हमें कितने चैप्टर हो गए पढ़ने को? 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स को हमें अच्छे से करना है। 4 चैप्टर हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ये तो बात हो गई बुक 1 की। ठीक है, बुक 2 पर आए। बुक 2 में मैंने अब जैसा आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इस बार ऑर्गेनिक आपको बहुत सारी पढ़नी है। लास्ट 11th में आपने सिर्फ 2 चैप्टर देखे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इस बार आपको बुक 2 पूरी ऑर्गेनिक मिल रही है। और इसके लास्ट 2 चैप्टर्स लास्ट टाइम भी रिड्यूस हुए थे, दैट इज़ पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसके अलावा पूरा सिलेबस हमारे इस बार भी आने वाला है हमारे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो बुक 2 में बेसिकली चैप्टर 10 जो हमारे सिलेबस में है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये हमारे सिलेबस में है, तो मैं इस पर टिक लगा देती हूँ। चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये भी हमारे सिलेबस में है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में है। चैप्टर 12 जिसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लेंदी भी है, इसको करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड,
एक चीज़ आप देखिए, आपको लग रहा है सिलेबस इतना कम है, हमें तो 10 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। आप देखो चैप्टर 12 में भी आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। एल्डिहाइड भी डिटेल में पढ़ना है, कीटोन्स भी पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक भी पढ़ना है। सेम चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो सिलेबस तो है, लेकिन कुछ चैप्टर्स जैसे चैप्टर 7 को करने में काफ़ी समय लग जाता था, पी ब्लॉक को करने में। इस बार इन्होंने CBSE ने जो सिलेबस दिया है उसको वहाँ से हटा दिया गया है, तो हम नहीं करेंगे। हम JEE नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उसको उस वहाँ पर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम CBSE का सिलेबस कवर कर रहे होंगे तो हम इन चैप्टर्स को नहीं कराएंगे, ठीक है। जितना हमारा सिलेबस में हम उसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 13 जो हमारे सिलेबस में है, अमाइंस। और लास्ट चैप्टर 4 बायोमॉलिक्यूल्स। अगेन चैप्टर 15 और 16 हमारे सिलेबस में नहीं है। पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आप देख पा रहे हैं 11, 12, 13, 14। तो बेसिकली कितने चैप्टर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने आपको बताया था कि टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हमें 10 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है। तो ये आपका पूरा साल का सिलेबस है, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। 1 बाय 1 अगर एक टॉपिक भी डेली करेंगे किसी चैप्टर का, तो अक्टूबर एंड तक या नवंबर फर्स्ट वीक तक हम पूरा सिलेबस वाइंड अप कर देंगे, और उसके बाद असाइनमेंट, रिवीजन क्लासेस, टेस्ट उन पर आएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल का नाम प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस है। हम बस नेक्स्ट से अपना कंटेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसी तरीके से आप वीडियोस देखते रहें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।